समय समय की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में प्रकाश मूर्तियां बेचने का काम किया करता था। प्रकाश की मूर्तियां बहुत ही सुंदर थीं, परंतु उन मूर्तियों को खरीदने वाला कोई नहीं था। प्रकाश हर रोज इसी आस में बाजार जाया करता था। एक दिन भी ऐसा ही होता है। हर बार मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, पर आज नहीं। आज मैं इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाऊंगा कि देखने वाले तो देखते ही रह जाएंगे और एक एक करके मेरी सारी मूर्तियां भी बिक जाएंगी। प्रकाश कई सारी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है और बाजार की ओर ले जाता है। प्रकाश बाजार में जाकर वहीं बैठ जाता है और अपनी सारी मूर्तियां रख देता है। अरे देखो भाई, ये मूर्ख फिर से आ गया। अगर मैं इसकी जगह होता तो ये काम छोड़कर कोई और काम कर लेता। वैसे भी आजकल मूर्तियां कौन खरीदता है। हाँ भाई, तुमने सही कहा। ये तो मूर्ख है जो फालतू में ही मूर्तियां बेच रहा है। अगर किसी को मूर्तियां खरीदनी ही होंगी तो किसी अच्छी दुकान से ही खरीदेगा ना। अरे भाई, ये मूर्ति कितने की दी। काका, ये मूर्ति तो 5 मुद्राओं की है। अगर इसे आप अपने घर में सजाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। 5 मुद्राएं? अरे भाई, कोई मूर्ख ही होगा जो ये मूर्ति इतने महंगे में खरीदेगा। आखिर है तो मिट्टी की ही ना। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और प्रकाश उदास हो जाता है। अरे, यहाँ तो कला की कोई जगह नहीं है। कितनी सुंदर मूर्ति है, छोड़कर ही चला गया। प्रकाश सुबह से शाम तक उसी जगह बैठा रहता है, लेकिन उसकी एक भी मूर्ति नहीं बिकती। रोज की तरह आज भी एक मूर्ति नहीं बिकी। चलो घर ही चलता हूँ। प्रकाश अपनी घर की ओर चला जाता है। अरे सुमन, हम कब तक यूं ही छुपकर मिलते रहेंगे? तुम अपने पिताजी से बात करो ना कि वो हमारा विवाह करा दे। अरे प्रकाश, तुम नहीं जानते मेरे पिताजी को। वो मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम ये मूर्ति बनाते हो और तुम्हारी मूर्तियां बिकती भी नहीं है। तुम ये काम छोड़ते क्यों नहीं? अरे सुमन, मुझे इसके सिवा और कुछ भी नहीं आता। मेरे पिताजी और दादाजी भी यही काम किया करते थे, तो फिर मुझे भी यही काम आता है। इसके सिवा कुछ नहीं आता। परंतु मैं तुम्हारे पिता से जरूर बात करूंगा और मैं ही तुमसे शादी करूंगा। तभी वहां पर सुमन के पिताजी आते हैं। अरे प्रकाश, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, मेरी बेटी से बात मत किया कर। जा, चला जा यहाँ से, और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। अरे, तेरे खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, तू मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? वैसे भी मैंने इसके लिए एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। वो एक जमींदार का बेटा है। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, परंतु मेरा विवाह सुमन से ही होगा। देख प्रकाश, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तू 1 महीने के अंदर 100 सोने की मुद्रा कमा कर दिखा तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे करा दूंगा। अगर नहीं कमा पाया तो मेरी बेटी के जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाना। अरे पिताजी, प्रकाश तो बहुत गरीब है। वो इतने पैसे कहाँ से ला पाएगा? सुमन, तुम चिंता मत करो। सेठ जी, मुझे मंजूर है। इस महीने के खत्म होने से पहले मैं आपको 100 सोने की मुद्राएं कमा कर दिखाऊंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो फिर कभी आप मेरा चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर प्रकाश अपने टूटे फूटे घर की ओर चला जाता है।
यार मैंने जोश में आकर ये सब तो कह दिया, परंतु अब मुद्राएं कहाँ से लाऊंगा मैं? भाई क्या तू मेरी मदद कर सकता है क्या? अरे जा जा, मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा हीरो बनने चला था। अरे तुझ पर मिट्टी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। जाकर बता दूं क्या जमींदार जी को कि तू उनके खेतों से मिट्टी चुराता है? अरे घर के साथ साथ तुझे भी गिरवी रख लेंगे वो। देख यार, अगर तुझे मदद नहीं करनी है तो मत कर, अब मैं ही कुछ करता हूँ। अगले दिन प्रकाश सारी मूर्तियों को लेकर बाजार जाता है और कुछ समय बाद एक ग्राहक आता है। अरे भाई, कोई अच्छी सी मूर्ति हो तो बता, मुझे अपनी पत्नी को देना है। वो क्या है, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ हाँ भाई, ये मूर्ति ले जाओ ना, भाभी जी को बहुत पसंद आएगी। चल ठीक है, पैक कर दे। कितने की है वैसे? वैसे तो इसकी कीमत 5 मोहरें हैं, परंतु आप इसे 3 मोहरों में ही ले जाइए। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, अब कल देखता हूँ। अरे भाई रुको तो जरा। हाँ हाँ बताओ ना भाई, क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी मूर्ति दूं? अरे भाई, मैं यहाँ कोई मूर्ति खरीदने नहीं आया, मैं तो बस अपना बंदर बेचने आया हूँ। क्या तुम इसे खरीदोगे? अरे भाई साहब, मैं इस बंदर का क्या करूँगा? मेरे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, मैं इसे क्या खिलाऊंगा? रहने दीजिए, वैसे भी इसे खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे तुम ये बंदर भी रखो और अपने पैसे भी। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, कुछ समय बाद आकर मैं इसे खुद ले लूंगा और वहां से आकर मैं तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं भी दूंगा। यह सुनकर प्रकाश को लालच आ जाता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप ये बंदर मुझे दे दीजिए, मैं इसका ख्याल बिल्कुल अपने भाई की तरह रखूंगा। आप इसकी चिंता मत करना, बस जब आप आओ ना तो मेरा हिस्सा मुझे दे देना। प्रकाश उस युवक से वह बंदर ले लेता है, उस बंदर को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अरे भाई बंदर, मैं तुम्हें ले तो आया हूँ, परंतु मेरे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। अब भला तुम्हें क्या खिलाऊं? क्या खाओगे तुम? बंदर दीवार की ओर उस चुपकी तस्वीर पर इशारा करता है। अरे भाई, वो मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं दे सकता। हमारी भलाई इसी में है कि कल की कुछ रोटियां रखी हैं, आधी तू खा ले, आधी मैं खा लेता हूँ। वह दोनों सूखी रोटियां खाकर सो जाते हैं। सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके उन मुद्राओं की व्यवस्था कर लूंगा। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। हे भगवान, मैं इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी मेरी मूर्तियां कोई भी नहीं खरीदता। आखिरकार मैं क्या करूं और कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। प्रकाश को दुखी देख बंदर बाहर आता है। अरे भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या परेशानी है आखिर तुम्हें? तुम मुझे बता सकते हो? अरे तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ भाई, मैं बोल सकता हूँ। मैंने तुम्हें सुबह देखा तो लगा तुम तो बड़े ही खुश दिल आदमी हो, पर अब पता चला तुम तो बड़े ही परेशान हो, तो सोचा तुम्हारे हालचाल पूछ लूं। प्रकाश सारी बात उस बंदर को बता देता है। बस इतनी सी बात है, तो क्या तुम कोई और काम नहीं कर सकते? नहीं, ये काम मेरे पिताजी भी करते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद मैं ही इस काम को संभालूं। दोस्त, तुम नहीं जानते कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। जिसके पास पैसा है, सभी लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं, और मुझे 1 महीने के अंदर 100 सोने की मुद्राएं इकट्ठी करनी है, तभी मेरा विवाह सुमन से हो पाएगा। तो ठीक है, कल जैसे जैसे मैं बताऊं तुम्हें वैसे ही मूर्तियां बनाना है। मैंने देखा है तुम्हारी मूर्तियों में बहुत कमी है, तो कल जैसा मैं बताऊं तुम वैसी ही मूर्तियां बनाना। ठीक है, एक बार मैं तुम्हारी भी बात मानकर देखता हूँ।
अगले दिन बंदर जैसा प्रकाश को कहता है, प्रकाश बिल्कुल वैसी ही मूर्तियां बनाता है और कुछ समय के बाद प्रकाश बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना लेता है। चलो भाई प्रकाश, मूर्तियां तो तैयार हैं। आज देखना तुम्हारी सारी मूर्तियां बिक जाएंगी। प्रकाश उन मूर्तियों को लेकर बाजार जाता है और अपनी मूर्तियों की दुकान लगाता है। अरे भाई, तुम्हारी मूर्तियां तो बड़ी ही सुंदर हैं। ये वाली कितने की है? ये सभी मूर्तियाँ 3 मोहरों की हैं। बताओ कौन सी दूं? एक काम करो भाई, मुझे वो वाली मूर्ति दे दो। मुझे भी एक मूर्ति दे देना। प्रकाश की एक एक करके सारी मूर्तियां बिक जाती हैं और प्रकाश के पास काफी सारा धन इकट्ठा हो जाता है। अरे वाह बंदर भाई, देखो तो जरा, आज हमारी सारी मूर्तियां बिक गईं। ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, परंतु तब से लेकर आज तक मेरी सारी मूर्तियां नहीं बिकी, और आज देखो। अरे प्रकाश, ऐसा तो होना ही था। आखिर मूर्तियां मैंने जो बनवाई थी। ये लो दोस्त, तुम्हारे पसंद के केले। एक तुम खाओ, एक मैं खाता हूँ। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चल के देखना, जितनी मोहरों की तुम्हें जरूरत है वो सारी हमारे पास होंगी। अब से प्रकाश रोज बंदर से पूछ पूछ कर मूर्तियां बनाया करता और बंदर जैसा कहता प्रकाश वैसा ही करता। कई दिन बीत गए। ऐसे ही प्रकाश की हर रोज सारी मूर्तियां बिक जाया करती थीं। फिर एक दिन, भाई हमारे पास समय बहुत कम है और अभी तक हमने 20 मोहरें ही इकट्ठी कर पाई हैं। अब हम कैसे करेंगे? अच्छा प्रकाश भाई, तो ठीक है। आज तुम्हें ज्यादा मूर्ति नहीं बनानी, बहुत ही कम बनानी है। आज मैं तुमसे एक ऐसी मूर्ति बनवाऊंगा जो बहुत ही खास होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बंदर प्रकाश से एक ऐसी मूर्ति बनवाता है जो एक महान राजा की तरह दिखाई दे रही थी। अरे बंदर भाई, ये मूर्ति कुछ अलग सी लगती है। वैसे तुमने ये मूर्ति क्यों बनवाई? बस यूं ही। सुनो, आज जब तुम बाजार जाओ तो इस मूर्ति को भी ले जाना। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति को खरीदने आए तो इसे मत बेचना, इसके बदले कोई और मूर्ति दे देना। प्रकाश ऐसा ही करता है। वह बाजार जाकर अपनी दुकान लगाता है और उस मूर्ति को भी वहीं रखता है। अरे प्रकाश, ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। क्या मूल्य है इसका? माफ कीजिएगा, वो मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। आप इन सभी मूर्तियों में से एक ले लीजिए। देखिए ना, कितनी सारी मूर्तियां हैं। ठीक है भाई, तो एक काम करो, तुम मुझे वो वाली मूर्ति दे दो। सुबह से शाम हो जाती है और कई व्यक्ति उस रहस्यमय मूर्ति को खरीदने आते हैं, परंतु प्रकाश उसे नहीं बेचता और उसकी एक एक करके सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। सिर्फ वही रहस्यमय मूर्ति रह जाती है। अरे बंदर भाई, सभी मूर्तियां तो बिक गई हैं, पर यह मूर्ति ही रह गई है। इसे तुमने क्यों रखा है? आखिर बेचने क्यों नहीं दिया? अरे भाई, इसका कोई खास कारण था। तुम इस मूर्ति को लेकर राजमहल जाओ और ये मूर्ति सिपाहियों को दिखा देना।
प्रकाश मूर्ति को लेकर महाराज के पास जाता है। अरे सिपाहियों, सुनो, मुझे अंदर जाने दो। मुझे महाराज से कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है, पहले हमें बताओ। मुझे ये मूर्ति महाराज को बेचनी है। सैनिक उस मूर्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं और प्रकाश को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं। महाराज देखिए, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अरे तुम कौन हो और ये मूर्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? सुनो, इन्हें मत बताना कि ये मूर्ति तुमने बनाई है। इनसे कह दो कि ये मूर्ति तुम्हें कहीं पड़ी मिली थी। महाराज, मैं नहीं जानता ये मूर्ति कहाँ से आई, पर आज जब मैं सोकर उठा और घर के बाहर देखा तो ये मूर्ति मेरे घर के बाहर मिली। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे बेच दूं, पर इसे किसी ने भी नहीं खरीदा। तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी वक्त है, बता दो ये मूर्ति कहाँ से मिली, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ भी हो जाए पर इन्हें बताना मत, वरना मारे जाओगे। तो ठीक है सैनिकों, जाओ इसे और इसके बंदर को एक काल कोठरी में डाल दो, और जब तक खाना मत देना तब तक ये बता ना दे कि ये मूर्ति इनके पास कहाँ से आई। महाराज प्रकाश और उसके बंदर को काल कोठरी में डाल देते हैं। अरे तुमने बताने क्यों नहीं दिया कि ये मूर्ति तुमने ही मुझे बनाने को कहा था? अरे तुम क्या चाहते हो, क्या वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार दे? चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। दो दिन बीत जाते हैं। प्रकाश और बंदर दोनों भूखे प्यासे काल कोठरी में बंद थे। सिपाहियों, तो कुछ बताया उसने कि वो मूर्ति उसके पास कहाँ से आई? नहीं महाराज, उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं बताया। तो ठीक है, उन दोनों को हमारे सामने लेकर आओ। प्रकाश और बंदर को महाराज के पास लाया जाता है। प्रकाश, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, बता दो वो तुम्हारे पास जो मूर्ति है कहाँ से आई है, हम तुम्हें जाने देंगे। अरे मूर्ख राजा, 2 दिनों से भूखा प्यासा रखा है, मूर्ति कहीं से भी आई हो तुझे क्या करना? यदि तुझे मूर्ति चाहिए तो बोल, तेरी इन हरकतों से हम मूर्ति तुझे मुफ्त में तो दे नहीं सकते। इतना सुनते ही महाराज आग बबूला हो जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर बंदर पर प्रहार करते हैं और बंदर वहीं मर जाता है। अरे ये क्या किया महाराज आपने? ये मेरा साथी था। कुछ देर बाद वहाँ एक रोशनी आती है और वह बंदर एक महान राजा में बदल जाता है। अरे अरे पिताजी, आप बंदर कैसे बने और ये क्या था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। बेटा विक्रम, ये कई साल पहले की बात है, जब तुम और मैं एक शिकार पर गए थे। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई शिकार मिलेगा। एक काम करते हैं, आप उस तरफ जाइए और मैं इस तरफ। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना। दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। महाराज सूर्यसेन चलते चलते जंगल के काफी अंदर तक चले जाते हैं और वहां उन्हें एक मृग दिखाई देता है। वो रहा मेरा शिकार, और मुझे इसी की तो तलाश थी। महाराज निशाना लगाते हैं और हिरन पर वार कर देते हैं। हिरन वहीं मर जाता है, परंतु हिरन के मरते ही एक साधु वहां आते हैं और हिरन के मरने का शोक मनाने लगते हैं। साधु की दर्द भरी चीखें सुनकर महाराज को आभास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अरे मूर्ख राजा, ये तूने क्या कर दिया? मेरे बेटे समान मृग को मार दिया तूने। एक क्षण में तूने सब नष्ट कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक बंदर बन जाएगा और इसी वन में भटकेगा।
साधु का इतना कहते ही महाराज एक बंदर में बदल जाते हैं और महाराज साधु से काफी प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं। दया में आकर साधु कहता है, राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर हाँ, तेरा बेटा अगर तुझे मारेगा तो तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। और जब से ही मैं बंदर बनकर इधर उधर भटक रहा था, फिर मुझे प्रकाश मिला। मैंने इसकी सारी बात सुनी तो मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसकी मदद करने का फैसला लिया। जब इसकी सारी परेशानी दूर हो गई तो मैंने इससे अपनी एक मूर्ति बनवाई और इसे महल लेकर आ गया। महाराज, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि आप महाराज हैं। मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं प्रकाश, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं चलकर उस सेठ से उसकी बेटी का हाथ तुम्हारे लिए मांगू। महाराज, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती